नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है गुल की बन्नो। कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ए मर कल मुहे। अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिराफ उलियान बाका, जौन भिनसार भवा कि तान तोड़े लाग, राम जाने रात के कैसा निकरा दीदा लागत है। मारे डर के कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद करते अमछनम तेली कछम। मिरवा की आवाज़ सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान पोंछ चिल्लाते हुए आ गई और नीचे बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिर लाल, जागता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे। खोचे वाले का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आज उठते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यह जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवाय झबरी कुतिया के कोई इनके पास नहीं बैठता था और सिवाय गुलकी के कोई उन्हें अपनी डेयरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। और मटकी अपनी बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघियां संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो ए गुलकी। गुलकी ना जाने किस बात से खिंची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। जबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ दोहराकर बैठ गई और ना जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, ए मरी, ए गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफ़ेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़ी कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज देखी नहीं कि जोक की तरह चिपक गई, चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींची। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर रट मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ छटकते हुए मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जा अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के सब बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान देके हम विपदा मोल ले लिए, क्षण भर पूजा भजन के भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया था कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई, लगी उदात स्वर में भूखने, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस आ रहा था। आगे आगे दर्जा 2 में पढ़ने वाला मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है, हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दीस, अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना बाबू ने
ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी, अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया। रूंधे गले से कराते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अभइन बहन जी को बुलाई के दुई चार कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा। धुत्तुरु धु। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाइकॉट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, क्या मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे। आप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना कि चल बसा तो कहीं मकान हम लोग न दखल कर ले तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाश पानी दे दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज देव। सुन रही हो घेघा बुआ? तो कब हवा बहू? अरे निर्मल के बाप से तो इसके बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज़ आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, एक के ब्याह में मिठिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ देस कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं। ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ पैदा हुआ तो इसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा होगा उसका? बेटवा, इसको दुकान खुलवाई देव, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किरावा दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हम का मना करे थे? इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आए तो का हम छाती पर धई के ले जा? पर हाँ, मुला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन यह सनसनी खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चौतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभे के पीछे किलकिल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थीं। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबड्डी करते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी बना सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे दूर से ही कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वास सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि वह चोर है। इसका बाप 100 रुपया चुराकर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी। मुन्ना ने कहा, भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपया चुराए होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा
साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। इसने उनके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे। उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी कर चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी कहाँ है राना? सोई हिराना। सुई लेके क्या करबे? कंथा सीबे। कंथा सी के क्या करबे? लकड़ी लाबे। लकड़ी लाई के क्या करबे? भात पकईबे। भात पकाई के क्या करबे? भात खाबे। भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर जाती। उसकी कोहनियाँ और घुटने छिल जाते। होठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचीते में उसे इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होठ और भौहें खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़की कुबड़ी मर गई। चिल्लाते हुए सहम भी गए और हतप्रभ भी हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे। गुलकी उठकर आई और मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से उसका खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांतों से खून बह रहा है, अधुधारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर न, तेहा पौवा भर, आपन वक़्त देख के चुप न रहा जात, काहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांतों से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने इस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिनों तक वे शांत रहे। आज मेवा ने जब उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है गली के राक्षस हैं, घेघा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन वह लगातार सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके 6वें दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चबूतरे पर खड़े हो गए। मेवा बिल बोटी बिन रहा और निर्मल ने टपकी हुई निमकौड़ियाँ बिनकर एक दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज़ लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घी या बंडा। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा, मटकी और मिरवा गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सिर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, सनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उस कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें मटकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छुओ ना, न साथ खाओ न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है, आँख थू।
मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधर न दें, खूब जोर से। दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया। कटारी मर जाना पल अखियां के छीछे। अकस्मात फटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेंघा हुआ गरजी, दुर कल मुहे बहिन बत्ती भर के नाई ना पतुरियन के गाना गावे लगे, ना बहिन का ख्याल ना बिटिया का, और एक कुबड़ी हम तुहू से कही देल है। चकला खाना खोले बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली वहाँ से मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया। ए हाँ बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया जवान न लड़ायो हमसे। हाँ हम बहुते बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किरावा नहीं दिया और यहाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटोरे रहते हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से, कल से न देखी यहाँ तुम्हें। राम राम, अब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में, धरतियाँ ना ही फाटत कि मर विलाए जाएं। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देगी या उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे महीने में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में छोटी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी ही नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई वही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे, सट्टी में उस पर बुरी तरह उधार चढ़ गया था। पर अब होगा क्या, वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया था और मरभुकी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है। वह उबल पड़ी और सटा सट 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोट्टी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा और वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाकर भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि उसके मुंह में फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द से चिलमिला उठा। हमला पैसा दे तो जाए। देते हैं पैसा, ठहर जो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा, फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ हमें छुओ मत, निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे। मिरवा समझ गया, सिर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेगा बुआ की आवाज़ आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अब इन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेगा बुआ कछोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तनकर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो, उधर की नाली खोलो ना। काहे उधर की खोले, उधर हमारा चौका है ना।
इधर हमार सौदा लगा है। ए हैं, बुआ हाथ चमकाकर बोली। सौदा लगा है रानी साहब का, किरावा दे के दाएं हिया फाटत है, और टर्राए के दाएं नटई में गामा पहलवान का डोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी, नारी तो यह खोली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक उसका यह स्वर किसी ने न सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं हुआ बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के पसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाज़ा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डालो। हमें चोरी लगाती है, अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा था, न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सब ने मिलके हमार मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहा दे, देखेंगे हम भी। निर्बल के भी भगवान है। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली का कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयाँ पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुलकी आंख फाड़े पागल से देखती रही और फिर दीवार पर सिर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकार मार मार कर रोने लगी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरे माई, पैदा होते ही हमें काहे नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सिर खोले, बाल बिखेरे, छाती फूट फूट कर गुलकी रो रही थी और तिछत्ते का पिछले 9 दिन का पानी धड़ 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 गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ नहीं बोले, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सिर झुकावे खड़ा था। चीसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत उस चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही कमरा जैसे रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम अचानक आवाज़ हुई। माँ भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेघा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का, किसी का दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में ये सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना। कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में यह स्वर कभी दूर जाता, कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में रो रही हो। कोई सुन नहीं रहा सिवाय मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो यह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाले सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग जांच कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे तो उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेघा बुआ को वोट दो।
पिछले दिनों म्यूनसिपलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों ही गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी प्रथम इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उसे डाकिया आया हुआ दिखाई पड़ा। वह अचकचाकर रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पड़ गई। उसकी आंखें मारे अचरज के फैल गई। डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के उसारे में रहती है, वह झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा हुआ और अंत में बुआ आई और उसने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं, सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में वह काले बेट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़कर बुआ को देखा और बड़े कड़े स्वर में कहा, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपये किराया बाकी था, तुमने 15 रुपये का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी? अंदर आओ, अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपट्टियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बायोस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आ रहा है, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है, तो जाके गुलकी झाड़ू बुहारा करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे, और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। उसकी पत्री आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मर्द तो मर्द, एक रखैल छोड़कर दुई दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी? राम राम। नहीं, छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी, सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहन ना, तो मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुंवर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओको जाए दो। हाँ हाँ, बड़ी हितू न बनिए। उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालो, हमारा चरित्र कौन न जनता, वही छोकरा मानिक, जुबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो आगे एक हर्फ भी कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहमकर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करबो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी से बांधकर उसे उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो वहां देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शकल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और छाती पर पुराना बदरंग बूट। मटकी हाथ फैलाए कह रही थी, एक डबल दे दो, एक दे दो ना। को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आवा है, ए मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर, एक डबल दे दो। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भर कर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्र देखकर डांटने लगी। बर्र छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ये हमारी निर्मला है। निर्मल, जीजाजी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमरी जात बिरादरी की नहीं तो का हुआ, हमरे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही, एक मकान बचा है उनकी चिन्हारी, और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा,
अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम देवे किए रहो, चलो 300 रुपया और दे दो, अपने नाम कराई लो। भवा भवा, ए बेटा दमाद हो, 500 रुपया कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचाकर सिर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती दो एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर, खबरदार जो कोई बोला। बुआ झट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिग्गी बच गई और वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया वहां से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी। सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव गिरकर फड़क फड़क कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुमरे सिवा हमरा लोक परलोक और कौन है? अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाए? सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निकलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सिर पर हाथ रखकर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रही। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी छोटी करो, पति के सामने ऐसा आना असगुन होता है, चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो एहर, हूँ लड्डू बट रहा है का? दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया? हाँ हाँ, अरे हाकिम के सामने लिख गया। फिर ज़रा निकट आकर फुसफुसाकर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाल, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मीना के अलावा सब बच्चे जमा हो गए थे। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पास पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजा के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत्रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, वह उसके झुर्रियोंदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने पल्ले से सिर ढांक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजा जी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया, तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आवेगा, औरत को दबा कर रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं? भैया, अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से मर्द को छोड़ दें सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलकर मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीना लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे, तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखें, खोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका
और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं। हमारे बिना कौन खाने पीने का ध्यान रखता। अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजा को। फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहां उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहा हूं, पर इतना कहे देता हूं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे, तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे। पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है। एक बार कुबड़ निकला तो अगली बार प्राण ही निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली, और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा था कि भीड़ भाड़ से उसका मूड पिराने लगा था। अतः अकेली गुल की सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी। मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवाकर कहा कि विदा विदाई में क्या करना होगा। तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का। 1 लोटा में पानी भर के कन्नी दुअन्नी उतार के परजा बाजारू को दे दियो, बस। और फिर बुआ शाम की तैयारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है, सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए, पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी, और उसने टेंट से 2 कन्ने निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रखती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो, गुलकी ने पुचका कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है। वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है। सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। उसने अचरज से देखा कि मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदा होती है। लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना निर्मल बेटा। तुम बेटा उतर जाओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बेटियां तो सारे मोहल्ले की बेटियां होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर से चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से, अपनी माँ को छोड़कर, छोटे भाई बहनों को छोड़कर। और वह अपने कर्कश फूटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वह बोली। ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा हो गया। आओ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले, आ इधर। माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पैर छुए। क्यों क्यों, पर माँ की बात। एक क्षण में जैसे उसके मन में एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भाई, अब हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे। मुन्ना भैया, अरे मेरे वारन, अब किससे लड़ोगे।
मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया, जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खटखट करके चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी कि बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही हैं। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने गुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले ले, ले ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े आंसू डबडबाए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिली में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। तो ये थी कहानी गुलकी बन्नो। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।